हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है पंडित GMS क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीकली मैं हिंदू एडिटोरियल आप सभी को पढ़ाया करूँगा, तो आज मैं आपको हिंदू एडिटोरियल जो करंट सिचुएशन पे उसको पढ़ाऊँगा। उसकी पहले मैं आपको वोकैबुलरी बताऊँगा, क्या क्या उसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं उन सब की वोकैबुलरी, फिर मैं उसको ट्रांसलेट करूँगा। और हिंदू एडिटोरियल पढ़ के हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी इंग्लिश की हिंदी मीनिंग पता चल गई, हमें जो वहाँ पे वर्ड्स गिवन वहाँ पे पता होना चाहिए क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या प्रपोजिशन है, और कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और किस वर्ब के लिए कौन सा सब्जेक्ट लगा है, ये सब हमें हिंदू एडिटोरियल में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको अभी यहाँ पे बर्ड पैड पे ही पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा मुझे अपने घर जा रहा है, मेरी छुट्टियाँ हो गई हैं तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो केवल मैं अभी आपको केवल बर्ड पैड पे थोड़ा उसका ऊपर से अच्छे से मेनली पढ़ा दूंगा। बाकी मैं घर पहुँच के आपको बाकी कंटिन्यू क्लासेस करूँगा। थोड़ी अभी ट्रेन का टाइम हो रहा है तो इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में सब आएगा। मेन फोकस हमारा हिंदू एडिटोरियल सीखने का, हमें हिंदी निकालना तो आनी ही चाहिए, साथ ही साथ हमें उसकी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट सब पता होना चाहिए, किस चीज़ से क्या रिलेट हो रहा है। और जो वोकैबुलरी हिंदू एडिटोरियल में आती है वो हमें याद होनी चाहिए, उससे हमें बहुत हेल्पफुल मिलेगी। आधी से ज़्यादा ग्रामर हमारी हिंदू एडिटोरियल को पढ़ने से आ जाती है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदू एडिटोरियल अपना। तो आज का टॉपिक है न्यू लाइन इन दिल्ली ऑन दिल्लीज न्यू चीफ मिनिस्टर। दिल्ली के जो न्यू चीफ मिनिस्टर बनी हुई है रेखा गुप्ता, उनके बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको उसकी वोकैबुलरी पढ़ा देना चाहता हूँ, तो पहले आप वोकैबुलरी देख लीजिए। ये जो हार्ड वर्ड्स आएंगे आप एक जगह अपने में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना। मेरे ख्याल से आपको अभी साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते आपको वोकैबुलरी लिख लेनी चाहिए। तो पहला वर्ड है गवर्नेंस। गवर्नेंस नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, द एक्ट ऑफ गवर्निंग समथिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन। गवर्नेंस को हम बोलते हैं प्रशासन। अगला वर्ड है लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली विधानसभा, जो विधानसभा वगैरह होती है उसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। उसको आप एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए अच्छे से। असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस इन द स्टेट्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, मच लाइक द Social Sabha of the Parliament. Member of the Legislative Assembly directly elected by the people through assembly election. The term of the Legislative Assembly is 5 years. Dissolved earlier, a member of Legislative Assembly is referred to as an MLA. MLA बोलते हैं Legislative Assembly के मेंबर को, और इसका मतलब होता है विधानसभा। अगला हमारा वर्ड है इन लाइन विथ। एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के अनुसार, इन अलाइनमेंट। ये सब क्या है, सिनोनिम से, इन सबको आप याद करिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपको पर हिंदू एडिटोरियल पढ़ते टाइम। इन लाइन विथ, इन अलाइनमेंट, इन अकॉर्डेंस विथ, इन एग्रीमेंट। इन लाइन में ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि इन लाइन के साथ हमेशा प्रपोजिशन विथ आएगा, और एक कैसा प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन है। इन लाइन विथ, तो आगे इन है, बीच में लाइन विथ है, तो कैसा कंपाउंड प्रपोजिशन है। और भी अब आगे की वोकैबुलरी हम देखते हैं। अगला वर्ड है रिलेटिवली। एडवर्ब की तरह यहाँ पैराग्राफ में आपको मिलेगा, तो रिलेटिवली का वर्ब है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, डिग्री, कंपैरेटिवली, समवॉट, तुलनात्मक, मतलब जिससे हम तुलना करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट हिंदी बोल दूंगा, आप इन सबको इंग्लिश आप अपने मन से याद कर लीजिए और पढ़ लीजिए, ताकि आपको सिनोनिम्स में काफ़ी हेल्पफुल मिले। रैंक, रैंक का मतलब होता है पद। द पीपल बिलोंगिंग टू अ ग्रुप, एक किसी ग्रुप से जो पीपल बिलोंग करते हैं, पद रैंक होती है ना, अलग अलग रैंक होती है पुलिस में, DSP, कांस्टेबल, ये सब क्या है, रैंक है, पद है। हेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ होल्ड। होल्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना। इसका पास्ट पार्टिसिपल एज ए वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, आयोजित करना। और मतलब नाउन की अगर तरफ बात की जाए तो कब्जा करना। वर्ब है हेल्ड, क्या है, वर्ब है, नाउन नहीं, सॉरी गलती से बोल गया। नाउन है, होल्ड क्या है, वर्ब है। तो ऑक्यूपाई आयोजित करना या कब्जा करना। अगला वर्ड है इंटरेस्ट। गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिलो ऑन, कन्फर ऑन, बेस्ट इन, ग्रांट, हैंड ओवर, मतलब सौंप देना, किसी को सौंप देना, किसी की जिम्मेदारी दे देना। अगला है हैव वंस टास्क कट आउट। ये भी एक फ्रेज है, इडियम फ्रेज जो हम पढ़ते हैं, तो क्या है, एक फ्रेज ही है, स्पष्ट चुनौती होना। अब मतलब कि जो रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो अब उनके पास क्या है, टास्क आएंगे बहुत सारे, तो उनको स्पष्ट चुनौती मिलेगी, तो वहाँ से बोलते हैं हैव वन टास्क कट आउट। अगला वर्ड है सेक्शनल, जिसका मीनिंग है वर्ग से संबंधित, किसी वर्ग से या किसी श्रेणी से संबंधित। इंटरेस्ट मतलब हित, रुचि या ब्याज। इंटरेस्ट के 3 मीनिंग होते हैं, हित, रुचि या ब्याज। अगला वर्ड है कमांड। कमांड का मतलब है बी इन चार्ज, मतलब संचालित करना। ऑथोरिटी मतलब सत्ता।
ब्यूरोक्रेसी मतलब दफ्तरशाही, आपको ने पढ़ा होगा वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन वगैरह में जो क्रेसी वर्ड्स आते हैं रूट वर्ड्स में, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है दफ्तरशाही। तो मैं आपको अब डायरेक्ट हिंदी बता रहा हूँ, आप इंग्लिश का इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और इंग्लिश आप याद कर लीजिए। आर्किटेक्चर एक ढांचा होता है, डिफ्लेक्ट मतलब मोड़ देना है दूसरी दिशा की तरफ मोड़ देना। फ्रैक्शनल मतलब गुड्स से संबंधित, फ्रैक्शनल मतलब एक गुड्स से संबंधित ग्रुप से रिलेटेड होता है फ्रैक्शनल। क्लेम मतलब मांग करना, रिक्वेस्ट करना। पॉसिबली मतलब संभव। पॉपुलर मतलब पब्लिक लोकप्रिय। इमेज मतलब की छवि। बैड रॉक मतलब नींव का पत्थर, रीढ़ की हड्डी। डिकेड मतलब दशक, डिकेड हो गया दशक। अब अपना अगला वर्ड, टिक ऑल द बॉक्सेस सभी पैमानों पर खड़े उतरना। ग्रो इनटू मतलब एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब सतत विकास के बाद। बिकम अ काइंड पर्सन ड्यू टू अ नेचुरल डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के बाद जब इंसान के अंदर सादगी वगैरह आ जाती है तो उसको बोलते हैं ग्रो इनटू। सतत विकास के बाद कुछ जानना। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पता है आपको, मंत्रिमंडल होता है। मल्टीट्यूड मतलब समूह होता है। अबेट बराबर क्या हो तो वर्ब में वेट फॉर के इक्वल होता है। अबेट प्रीपोजिशन है, वेट फॉर तो उसके इक्वल होता है अबेट मतलब इंतजार करना। गो बियॉन्ड मतलब आगे निकलना। लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, नियम और कानून व्यवस्था। परव्यू मतलब क्षेत्र या सीमा। द फैक्ट डेट एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब इस तथ्य के आधार पर। नेबरिंग मतलब सीमा या सीमावर्ती या पड़ोसी। इलेक्ट्रोड मतलब आपको पता है वोटर जो हम और आप वोट देते हैं तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। राफ्ट मतलब एक बड़ा हिस्सा। वेलफेयर मतलब भलाई। और अगला वर्ड है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगार, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट रोजगार की कमी, मतलब उनके पास रोजगार तो पर बहुत कम पैसों का रोजगार है, बहुत कम मतलब बहुत मुश्किल से अपने जीवन यापन कर पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो दिल्ली वगैरह में लोग मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, उस मजदूर की श्रेणी को क्या बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। रोजगार तो एक हिसाब से अगर देखा जाए कि हाँ वो काम कर रहे हैं पर बहुत ही कम रोजगार है। अफोर्डेबल मतलब जिससे आसानी से खरीदा जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ढांचा। अटेंशन मतलब ध्यान के संबंध। तो ये सारी थी वोकैबुलरी जो मैंने आपको पढ़ा दी। आप इस सबका स्क्रीनशॉट लेके हिंदी इंग्लिश दोनों को याद कर लीजिए, आपको एंटोनिम सिनोनिम वोकैबुलरी बहुत हेल्प होगा। अब आइए हम अपने पैराग्राफ को रीड करते हैं। तो रेखा गुप्ता शुड फाइंड चैलेंजेस ईजियर टू हैंडल। फाइंड द गवर्नेंस चैलेंजेस ईजियर टू हैंडल। अब रेखा गुप्ता का जो प्रशासन है उनको चैलेंज मिलेंगी, चुनौतियाँ मिलेंगी, बहुत ही आसानी से मतलब वो चला सकती है शासन, ऐसा सब है। अब आगे जो अपन लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रेखा गुप्ता जो है जो चीफ मिनिस्टर बन गई है और उन्हीं को ही क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया दिल्ली का, और वो इतनी आसानी से कैसे सब चीज़ें हैंडल करेंगी। तो द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपॉइंटमेंट ऑफ अ फर्स्ट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली रेखा गुप्ता एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने फर्स्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रेखा गुप्ता को अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पे उनको चुना है। अब देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी जो आगे की वर्ब है वो कहाँ से, द भारतीय जनता पार्टी इज इन लाइन विथ, यहाँ पे द भारतीय जनता पार्टी इज इन लाइन विथ इट्स प्रेफरेंस। तो इसकी जो वर्ब है द भारतीय जनता पार्टी वो क्या है, इज इन लाइन विथ है। ठीक है, तो यही सब आपको पता करना है कि जैसा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया दिल्ली का, और वो क्या बोलते लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की मेंबर बन चुकी हैं। इज इन लाइन विद इट्स प्रेफरेंस फॉर रिलेटिवली जूनियर एंड फ्रेश फेसेस इन लीडरशिप पोजीशन। मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा फ्रेश फेसेस या जूनियर लोगों को, मतलब जिसका कोई अपेक्षा नहीं करता उसे अपना चीफ मिनिस्टर बनाती है। ऐसे लोगों का फेस सामने लाते जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिए मोहन यादव जी को बहुत कम लोग जानते होंगे, किसी ने भला नाम सुना हो, जब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे तब पता चला अच्छा ऐसा भी कोई इंसान है। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सेफ बनाती है। फ्रेश फेसेस। मिसेस गुप्ता हैज़ risen through the ranks of संघ परिवार and won Delhi University Students Union and Municipal Election। तो मिसेस गुप्ता है वो कैसे बड़ी हुई है, थ्रू द रैंक्स ऑफ द संघ परिवार, मतलब एक संघ परिवार है वहाँ पे इनको एक पद मिला हुआ था। एंड वॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मतलब जब ये स्टूडेंट थी तब दिल्ली यूनिवर्सिटी का वहाँ पे भी चुनाव जीता था।
एंड म्यूनसिपल इलेक्शन, और जो म्यूनसिपल इलेक्शन नगर पालिका होते हैं उनमें भी इन्होंने चुनाव जीते हुए थे। तो अब देखिए इनको मतलब काफ़ी अनुभव है इन्हें प्रशासन करने का, मतलब राज करने का। तो ये सब चीज़ें हैं कि संघ परिवार में के पद पे भी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी इन्होंने जीता है और म्यूनसिपल इलेक्शन भी इन्होंने जीता है बिफोर बीइंग इलेक्टेड टू द असेंबली फ्रॉम शालीमार बाग। और शालीमार बाग से अभी इन्होंने चुनाव लड़ा, तो वहाँ इलेक्शन लड़ने से पहले ये सब इन सब रैंकों पे ये अभी थी। सी हैज़ हेल्ड पोजीशन इन द पार्टी एंड इट्स फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी ऐसी पोजीशन थी पार्टी में कि वो आगे आके मतलब फ्रंटियल फेस होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना उसमें जो फ्रंटर्स होते हैं, वहाँ पे जो फ्रंटर्स होते हैं ना जो आगे से अपन को फ्रंट करते, तो वैसे ही इनका कुछ काम था पार्टी में और ऑर्गेनाइजेशंस में। नाउ इंटरेस्टेड विद द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अब जो उनको चीफ मिनिस्टर का पद मिल चुका है मिसेस गुप्ता 50, यहाँ 50 का मतलब उनकी एज बताई जा रही है, कितने साल की है मिसेस गुप्ता, 50 की है। तो नाउ इंटरेस्टेड विद द पोजीशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी सौंप देना। तो अपने जो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है मिसेस गुप्ता कितनी की उम्र में, 50 की उम्र में। हैज़ हर टास्क कट आउट, अब क्या है हैज़ हर टास्क कट आउट, मतलब अब उनको चुनौतियाँ मिलेंगी, स्पष्ट चुनौती होगी उनको काम करने के लिए। सी हैड टू बैलेंस कम्युनिटी एंड सेक्शनल इंटरेस्ट, अब उनको कम्युनिटी समाज को और जो सेक्शनल इंटरेस्ट होते हैं, जो अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं, उनके हितों के लिए काम करना पड़ेगा विद इन द पार्टी, और पार्टी के लिए कमांड ऑथोरिटी ओवर द ब्यूरोक्रेसी, और दफ्तर तो यहाँ पे थे हम लोग कि हाँ सी हैज़ टू बैलेंस कम्युनिटी एंड सेक्शनल इंटरेस्ट गवर्नेंस और विद इन द पार्टी एंड कमांड ऑथोरिटी ओवर द ब्यूरोक्रेसी, दफ्तर साइड के ऊपर उन्हें अपना राज चलाना पड़ेगा, अपना शासन दिखाना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, सब समाज के हित के लिए समाज को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और सेक्शनल इंटरेस्ट ऑफ पार्टी के जो पार्टी के लोग हैं उनके साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एंड बैलेंस मल्टीपल पावर सेंटर विथ इन द यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली, तो बैलेंस मल्टीपल पावर सेंटर, जो अलग अलग दिल्ली में मल्टीपल पावर के सेंटर है उन सबको भी बैलेंस करके उन्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिल्ली आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द बीजेपी। अब जो राज्य कह लीजिए और केंद्र सरकार दोनों ही का कंट्रोल किसके पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अब उनको ये सब मैनेज करके खुद को चलना पड़ेगा, और अब दिल्ली राज्य के लिए मतलब अपनी जो कैपिटल इंडिया के लिए उसकी बहुत सारे काम आराम से कर सकते, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। विच माइट इम्प्रूव गवर्नेंस इन द सिटी, तो जो क्या है जब राज्य सरकार एक ही पार्टी की होगी और केंद्र सरकार में भी एक ही पार्टी होगी तो क्या होगा, सिटी का ढांचा आर्किटेक्चर, यहाँ पे आर्किटेक्चर क्या होगा, बदलेगा, इम्प्रूव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा। मिसेस गुप्ता इज द 4th वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो मिसेस गुप्ता क्या 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, चौथी मिनिस्टर है वुमेन 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, मतलब अभी तक की 3 वुमेन बन चुकी थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, अभी चौथी बनी हुई है। द 2nd वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फ्रॉम द बीजेपी, और भारतीय जनता पार्टी दूसरी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली में। एंड द ओनली वुमन अमंग द पार्टीज 14 चीफ मिनिस्टर अक्रॉस इंडिया, और जो भारतीय जनता पार्टी के 14 चीफ मिनिस्टर पूरे भारत देश में, उनमें से केवल एक सिंगल मात्र वुमेन चीफ मिनिस्टर है जो कि दिल्ली पे अब राज्य कर रही है। अब वुमेन इन द टॉप पोस्ट अलाउज द बीजेपी टू डिफ्लेक्ट अदर फैक्शनल क्लेम्स इन द पार्टी। जब एक वुमेन जब टॉप पोस्ट पे काम करेगी दिल्ली में तो क्या करेगी, बीजेपी को अलग ही दिशा, अलग ही मोड़, अलग ही तरीके, अलग ही दूसरी दिशा की ओर ले जाने का काम करेगी, अलग ही तरीके से अपना राज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको अपने अंडर जो उन्होंने अभी तक वो थी यहाँ पे संघ परिवार का भी चुनाव जीता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मतलब वो दिल्ली के बेस आधार से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें पता है कैसे क्या काम करना। तो वो एक बीजेपी को बेनिफिट भी दे रही है कि कैसे राज करें, कैसे मतलब जड़ में जाके क्या क्या समस्याएं दिल्ली में, जैसे यमुना समस्या तो आई, और जो अंदर की समस्या है वो सब वो बीजेपी को एक अलग ही दिशा में ले जाके काम करेंगी।
एंड पॉसिबली बूस्ट इट्स पॉपुलर इमेज, और जो उनकी लोकप्रियता की छवि है वो भी उसको बूस्ट अप करेंगी। मिस गुप्ता ऑल्सो रिप्रेजेंट द ट्रेडर बनिया कम्युनिटी, जो मिसेस गुप्ता है वो ट्रेडर बनिया कम्युनिटी है दिल्ली में, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। विच हैज़ बीन अ बैड रॉक ऑफ द बीजेपी पॉलिटिक्स इन दिल्ली फॉर डिकेड, क्योंकि जो ट्रेडर बनिया है, ट्रेडर बनिया क्या, बैड रॉक ऑफ द बीजेपी पॉलिटिक्स इन दिल्ली, जो बनिया कम्युनिटी है, ट्रेडर बनिया कम्युनिटी है दिल्ली की, वो बीजेपी के लिए कैसी है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, समझ लो कि मतलब कि पैसा वगैरह जो कभी चाहिए होता है पॉलिटिक्स वगैरह में, तो एक रीढ़ की हड्डी है, मजबूत है, काफ़ी सपोर्ट करती है ट्रेडर बनिया कम्युनिटी दिल्ली को, तो उसमें उसको भी मिसेस गुप्ता रिप्रेजेंट करती हैं। और एक दशक से मतलब ऐसा है कि जो ट्रेडर बनिया कम्युनिटी है विच हैज़ बीन अ बैकड्रॉप ऑफ द बीजेपी पॉलिटिक्स इन दिल्ली फॉर डिकेड्स। द न्यू लीडर ट्रिक्स मैनी बॉक्सेस फॉर द पार्टी, तो जो नया लीडर मिसेस गुप्ता को बना दिया, तो ये सभी पैमानों पर खड़ी उतरती है, मतलब कि इनके पास राज करने का भी एक्सपीरियंस है, इनके पास एक कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, इन्होंने इलेक्शंस भी जीते, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शन भी जीत रखा, तो इनके पास जो एक लीडर के लिए सभी पैमाने होते हैं, तो उनके पास सभी पैमाने, इसलिए इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। एंड हर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, और उनकी जो सफलता है डिपेंड करती है हाउ सी ग्रोज इनटू द चैलेंजिंग रोल, और अब उनकी जो सफलता उन्हें मिली है, मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो अब उनकी जो सक्सेस है, अब कैसे वो बढ़ेंगी, इतनी सारी चुनौती वो कैसे वो संभालेगी, ये सब बताएगा कि वो किस तरह आगे बढ़ेंगी। द बीजेपी हैज ट्राइड टू बैलेंस कास्ट एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, तो बीजेपी ने क्या कर रखा है, जाति और समाज दोनों को बैलेंस करके रखा है, और रिप्रेजेंट इन द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक नई मंत्रिमंडल को रिप्रेजेंट किया है। इन परवेश साहिब सिंह वर्मा द पार्टी हैज़ फाउंड समवन टू रिप्रेजेंट द जाट कम्युनिटी, तो जो परवेश साहिब सिंह वर्मा है, उसमें पार्टी ने क्या फाउंड किया है कि एक जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इन परवेश साहिब सिंह वर्मा द पार्टी हैज फाउंड समवन टू रिप्रेजेंट द जाट कम्युनिटी। इन महेंद्र सिंह सिरसा द सिख कम्युनिटी, अब देखिए यहाँ पे अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे कि इन परवेश साहब में लिखा था ना, द पार्टी हैज फाउंड समवन टू रिप्रेजेंट द जाट कम्युनिटी, अब बस केवल यहाँ इन मंजिदर सिंह सिरसा द सिख कम्युनिटी, तो इसका पूरे का मतलब यही हुआ कि इन परवेश, जैसे कि इन द पार्टी हैज फाउंड टू समवन रिप्रेजेंट द सिख कम्युनिटी, तो मनिंदर सिंह सिरसा जो है वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इन आशीष सोद द पंजाब हिंदू कम्युनिटी, जो आशीष सोद है पंजाब हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। इन रविंदर इंद्रजीत जो दलित को रिप्रेजेंट करेंगे। इन कपिल मिश्रा ब्राह्मण्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड इन पंकज कुमार सिंह, और पंकज कुमार सिंह क्या करेंगे, पूर्वांचल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। The new government has a multitude of governance challenges awaiting it, जो नई कम्युनिटी है उसके पास अलग अलग समूह के बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है एयर और वाटर पोल्यूशन की दिल्ली में, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की बहुत बड़ी है, तो उस सब से भी ये हैंडल करेंगे। आर इशूज, द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन आर इशूज that need of a solution that go beyond the boundaries of Delhi। अलावा ये जो मेन इशू है दिल्ली के वाटर एंड एयर पोल्यूशन, अब वो एक सॉल्यूशन, एक हल की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली की बाउंड्रीज की तरफ भी। इशूज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, और जैसे कि कानून व्यवस्था के ऑर्डर, अंडर द प्रीव्यू ऑफ द यहाँ पे है अंडर द परव्यू ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर, और एक किसके अंडर आता है, लॉ एंड ऑर्डर की दिल्ली की इशू से, ये सब भी क्या है, गृह मंत्री के अंडर आते हैं। मिसेस गुप्ता से एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग 3 टर्म म्यूनसिपल काउंसलर कुड हेल्प, और जो मिसेस गुप्ता है उनका जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, जो 3 बार वो नगर पालिका काउंसलर रह चुकी है, तो इन सब में वो भी मदद करेगा, बहुत हेल्प होगा। As would the fact that the neighboring Haryana and the उत्तर प्रदेश also have the BJP government, तो जो पड़ोसी हैं उनके पड़ोस में जो उनकी सरकारें हरियाणा उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये सब मिलकर अब क्या होगा कि अब पहले जैसे मान लो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में केजरीवाल की सरकार थी अभी,
और हरियाणा में कोई और तो कोई और। तो पहले क्या होता, टाला मटोली कर देते कि अरे वो एरिया तो उनका आता है तो वो सफाई करेंगे, वो एरिया केंद्र सरकार के अंदर आता है तो वो सफाई कर देंगे। पर अब ऐसा नहीं, अब दिल्ली के जो एयर पॉल्यूशन है और वाटर पॉल्यूशन है उसका जो भी प्रॉब्लम है अब पूरा बीजेपी के ऊपर जिम्मा एक हिसाब से, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, आस पड़ोस से जो दिल्ली से राज्य जुड़े वहाँ भी उनकी सरकार है। तो अब जो पूरा एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन अब वो किसी पे टाला मचोली या कीचड़ नहीं उछाल सकते कि इनका काम है इनका काम है, नहीं। अब क्योंकि बीजेपी की जिम्मेदारी है तो अब बीजेपी को एक काम इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वाटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन का। अब यहाँ पे कोई भी टाला मटोली का काम नहीं चलने वाला है। The BJP has returned to the power in the national capital after 26 years। तो बीजेपी जो नेशनल कैपिटल में पावर में आई है, मतलब सत्ता में आई है, अब 26 साल बाद बीजेपी दिल्ली पे राज करने वाली है, 26 साल बाद बीजेपी वापस आई है। Having offered the electorate a raft of welfare schemes to achieve that। और उन्होंने कैसे ऑफर किए थे वोटर्स को, एक राफ्ट ऑफ वेलफेयर, बहुत सारी लाभदायी सुविधाओं के बारे में, स्कीमों के बारे में वोटर्स को बताया था। अब देखते हैं वो उसको खड़ा उतरते हैं कि नहीं। तो 26 साल बाद बीजेपी का सत्ता में आने का यही राज है कि उन्होंने बहुत सारी स्कीमें ऑफर की थी, और जो रेखा गुप्ता जी उन्होंने भी बहुत ग्राउंड वर्क पे काम कर रखा था, और केजरीवाल जी ने काफ़ी घोटाले कर रखे थे, तो मतलब इसलिए उनकी थोड़ी लोकप्रियता कमी हो गई है। कल हमने पढ़ा था ईडीएम ओवर द साग, जंप द साग, लोकप्रियता में कमी आ जाना। तो केजरीवाल की कमी का केवल यही कि थोड़ा उनका घोटालों में बहुत सारे में मामले आ रहे थे, थोड़ी गंगा जी का वो यमुना जी की साफ सफाई, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें कुल मिलाकर उनको सत्ता से दूर लेंगे। और बीजेपी पूरे 26 साल बाद सत्ता में आई हुई है। कैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को स्कीमें बताई हैं वेलफेयर की। देयर आर द इशूज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पे अभी और एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के अलावा और भी इश्यूज हैं, जैसे बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट ने आपको पढ़ाया था, रोजगार में कमी, रोजगार तो है पर बहुत ही कम कीमत पे है। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो अफोर्डेबल हाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का ढांचा है, अफोर्डेबल मतलब जिसको आराम से बैक किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। तो डेट रिक्वायर फॉर गवर्नमेंट अटेंशन। तो ये सारे जो इशूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग, जो किराए से बच्चे रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा, इन सब का क्या है, गवर्नमेंट का अटेंशन चाहती है ये सब चीज़ें। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब जगह बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के आस पड़ोस में भी, केंद्र में भी, राज्य में। तो अब ये किसी पे कीचड़ नहीं उठा लेंगे अब, क्योंकि ये सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और ये जो सारे इशूज़ यहाँ पे दिए गए हैं उन सब पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये था आज का हिंदू एडिटोरियल, जो मैंने आपको समझा दिया। आपका केवल हिंदी निकालना इसका मकसद नहीं होना चाहिए, यहाँ से आपको वर्ब सीखनी है, एडजेक्टिव कहाँ कौन सा एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, कहाँ किसकी वर्ब आ रही है। जैसे यहाँ पे बीजेपी की यहाँ से शुरू हो रहा था इज इन द, तो ये सब आपको निकालना है, अच्छे से उस पर टाइम देना। और इसकी बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 10-12 इसके हिंदू एडिटोरियल पढ़ लेंगे ना तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, फ्रेजेस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको कल बहुत जल्दी। थैंक यू गाइज।